हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका स्टडी दिशा क्लास में। तो आज हम लोग जनरल नॉलेज के अगले चैप्टर में चलते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि फर्स्ट मैन इन इंडिया, मेल कौन है इंडिया में, जो इंडिया में टॉप पोस्ट पे थे या फिर जो फर्स्ट टाइम बने थे। आज हम लोग फर्स्ट वुमेन इन इंडिया की चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो इंदिरा गांधी थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। और ये पहली महिला थी जिन्हें भारत रत्न भी मिला था। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न, वो भी इंदिरा गांधी ही थी। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट में फर्स्ट गवर्नर कौन थे, वो सरोजनी नायडू थी और उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू होल्ड अ कैबिनेट पोस्ट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, और फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट टू बी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पहली महिला थी जो इलेक्टेड हुई थी, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। और ये पहली वुमेन थी जो प्री इंडिपेंडेंस कैबिनेट में इनको एक पोस्ट मिला था। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी। 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की वो महिला थी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। और ये फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की ये फाउंडर थी सुचेता कृपलानी जी। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ये पिछली क्लास में भी हमने चर्चा किया था कि 2007 टू 2012 जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का पहला टेन्योर रहा था। और अभी प्रेजेंट में भी द्रौपदी मुर्मू वो दूसरी वो महिला प्रेसिडेंट बनी है। और ये राजस्थान की गवर्नर भी पहले थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये मीरा कुमार है। और फर्स्ट मेल पर्सन जो थे वो जीवी मावलंकर थे। इसकी चर्चा हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट और फाउंडर ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ऑल्सो नोन एज BHU, जिसको हम आजकल BHU बोलते हैं, वो पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज हुआ करता था। नेक्स्ट है फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर जो है 1947 से लेकर 57 तक ये रही थी ये पोस्ट पे। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये VS रामा देवी थी। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट फीमेल जज, अन्ना चांडी थी। ये पहली महिला थी जो जज बनी थी। फिर नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट में बनने वाली पहली थी M फातिमा बीबी। फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन टू फ्लाई इन स्पेस। फर्स्ट इंडियन जो थे वो मेल में राकेश शर्मा थे, जो 1984 में स्पेस में गए थे। और फर्स्ट इंडियन बॉर्न वुमेन जो स्पेस में गई वो कल्पना चावला थी। अनफॉर्चुनेटली इनका डेथ हो गया था 2003 में। इंडियाज फर्स्ट वुमेन टू पायलट ऑफ फ्लाइट, वो है सरला ठाकुर थी। ये जो है पहली महिला थी जो पायलट बनी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन कमर्शियल पायलट बनी थी, वो दुर्गा बनर्जी थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर पायलट, ये भावना कंठ बनी है। फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा। और नेक्स्ट है कि फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक गेम। ओलंपिक गेम में पहली महिला थी साइना नेहवाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ ओलंपिक मेडल, ये साक्षी मलिक हैं। इंडिया फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर किरण बेदी। किरण बेदी पहली IPS ऑफिसर थी, पहली महिला IPS ऑफिसर बनी थी। फर्स्ट DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो वो बनी थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, कंट्री सेकंड वुमेन पुलिस ऑफिसर वैसे वो बनी थी। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है उस पर पहली ये महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की किला माउंट एवरेस्ट पीक पे पहुंची थी। फर्स्ट वुमेन ट्रेन ड्राइवर था ये सुरेखा यादव थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ नोबेल प्राइज इन पीस, मदर टेरेसा। नोबेल प्राइज की चर्चा भी हमने पिछली क्लास में किया था। फर्स्ट वुमेन सिंगर टू रिसीव भारत रत्न, भारत रत्न मिलने वाला प्राप्त करने वाला या रिसीव करने वाली फर्स्ट महिला जो थी MS सुब्बुलक्ष्मी थी।
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एनी बेसेंट, इसकी चर्चा पीछे हो चुकी है। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया INC, ये सरोजनी नायडू थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, आरती शाह, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला जो थी वो आरती शाह थी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड इन एशियन गेम्स, कमलजीत संधू, कमलजीत संधू एशियन गेम्स पाने वाली फर्स्ट महिला थी। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट में करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स, पिछले एक वीक का करंट अफेयर्स हम लोग देख लेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल तक क्या क्या घटना हुआ, उसके बारे में हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं 1 अप्रैल की क्या क्या घटनाएं हुई थी या क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा, पहले उड़ीसा और बिहार एक साथ हुआ करता था, फिर 1936 में 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा का सेपरेशन कर दिया गया। 1 अप्रैल को ही हम RBI फाउंडेशन डे भी मनाते हैं। RBI फाउंडेशन डे 1 अप्रैल 1935 को RBI का फाउंडेशन हुआ था। Which country has declared an outbreak of deadly Marburg virus deadly recently? Disease recently. कौन सा कंट्री है जो इस डिजीज को रिसेंटली जो है काफ़ी घातक बताया था? वो तंजानिया है। तंजानिया ऐसा कंट्री है जिसने अभी हाल ही में इस वायरस को डेडली मारबर्ग बताया गया था। नेक्स्ट है किम कॉटन बिकम फर्स्ट फीमेल ऑन फील्ड अंपायर इन ICC फुल मेंबर मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली महिला ये फुल अंपायर बनी ऑन फील्ड, उसका नाम है किम कॉटन। विच इंडियन ओरिजिन वुमेन बिकम असिस्टेंट पुलिस चीफ ऑफ द US स्टेट कॉन्सर्ट। मनमीत कॉलोन थी जिन्हें, जो पहली महिला थी जो वहाँ की पुलिस चीफ ऑफिसर US में बनाया गया। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज द नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी। नेशनल जीनोम स्ट्रेटजी वो कौन सा कंट्री है जिसने हाल ही में रिलीज किया? वो UAE, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात, इसका कैपिटल दुबई है। विच बैंक हैज़ रिसेंटली इशूड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। यस बैंक है जो अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी अभी अभी रिसेंटली इशू किया है। नेक्स्ट है विच स्टेट्स NGO तपोवन was honored with the Children Champion Award। असम है, असम ऐसा राज्य है जहाँ के NGO तपोवन को चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड से ऑनर किया गया। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ डोनेशन ऑफ 48 लाख फॉर ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन के लिए वो कौन सी बैंक है जिसने 48 लाख रुपीज़ रिलीज किया है? वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है। अब 2 अप्रैल की घटनाएं देखते हैं। 2 अप्रैल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे लिए। Who has topped the Passport Index 2023 released by Orton Capital recently? UAE है जो पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे रहा था। Where has G20 Disaster Risk Reduction Working Group meeting started? गांधीनगर, गुजरात है, गांधीनगर में वहाँ पे ये G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है ये मीटिंग हेल्ड किया गया था। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इन एशिया पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। चाइना है जो इस रैंकिंग में पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में है, जो टॉप पे रहा था। नेक्स्ट है विथ whom has Ministry of Defense signed an agreement under project आकाश तीर। बेल है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विद बेल pertains to the procurement of the automated air defense control reporting system project Akash Tir worth 1982 crores for the Indian Army। इंडियन आर्मी के लिए ये प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है वो साइन किया गया है। नेक्स्ट है कि विच स्टेट्स कांगड़ा टी गॉट यूरोपियन GI टैग। हिमाचल प्रदेश को यूरोपियन जो है कांगड़ा टी के लिए, हिमाचल प्रदेश में जो ये कांगड़ा टी है उसे यूरोपियन GI मिला है। जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे। हु बिकेम हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 में सबसे ज़्यादा विकेट जो है वो साकिब अली खान हसन हैं। ये बांग्लादेश के हैं खिलाड़ी, इन्होंने सबसे ज़्यादा T20 में विकेट हाल ही में लिया है। नेक्स्ट है 3 अप्रैल का देखते हैं हम लोग। 3 अप्रैल में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए।
वेयर हैज सेरिकल्चर फेयर इनॉग्रेटेड इन यूपी, यूपी में सेरिकल्चर फेयर कहाँ इनॉग्रेटेड किया गया था? गोरखपुर में किया गया। हु इज अपॉइंटेड एमडी बाय टाटा पावर, टाटा पावर का एमडी किसे अपॉइंट किया गया? परवीर सिन्हा को। Which state government distributed Rs 64 करोड़ एज स्पेशल इंसेंटिव टू टी गार्डन? टी गार्डन के लिए 64 करोड़ रुपए कौन सा स्टेट है जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया? असम स्टेट है जिसने अभी हाल ही में 64 करोड़ रुपए जो है टी गार्डन के लिए रिलीज किया है। Who is appointed as CEO of Hero MotoCorp? रिसेंटली हीरो मोटर कॉर्प का रिसेंटली CEO किसे बनाया गया है? निरंजन गुप्ता को। In which state Space System Design Lab has been inaugurated recently? Space System Design Lab जो है कौन से राज्य में अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है? वो गुजरात राज्य है। Recently Indian Railway has achieved 100% rail electrification in which state? कौन से राज्य में रेलवे ने 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया है? हरियाणा में। हरियाणा वो स्टेट है जहां पे रेलवे ने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव किया है। हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड अपॉइंटेड हार्ले डेविडसन डील मेकर निरंजन गुप्ता एज सीईओ, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है टाटा पावर री अपॉइंटेड प्रवीण सिन्हा एज सीईओ एंड एमडी फॉर 4 years, 4 साल के लिए बनाया है। अ बुक टाइटल वॉर एंड वुमेन रिटन बाय डॉक्टर एम.ए. हसन। डॉक्टर एम.ए. हसन हैं जिन्होंने हाल ही में एक बुक लिखा है वॉर एंड वुमेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको हम ध्यान में रखें। इस तरह के प्रश्न आपको पिछली बार भी और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के प्रश्न रहेंगे आपको एग्जाम में, तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे नेटवर्क। एनजीटी स्लैब्स 10 करोड़ पेनल्टी ऑन केरला गवर्नमेंट फॉर फेल्योर टू प्रोजेक्ट रामासर साइट्स। रामासर साइट के लिए एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इनका काम है कि ये देखते हैं कि जहाँ पे भी अगर इको फ्रेंडली या नेचर के अगेंस्ट कुछ वर्क हो रहा है तो वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं और उसको देखते हुए जो भी पेनल्टी होता है वो उस पर लगाते हैं। तो एनजीटी अभी 10 करोड़ रुपये का पेनल्टी केरला गवर्नमेंट पे लगाई है क्योंकि वो जो प्रोजेक्ट था रामासर साइट्स उस पर वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। यूरोपियन कमीशन ग्रांट जीआई टैग फॉर हिमाचल कांगड़ा टी, अभी हमने पढ़ा था कांगड़ा टी के लिए यूरोपियन कमीशन ने जो है उसको जीआई टैग दिया है। नेक्स्ट है कि हु वाज रिसेंटली रिटन हिज फर्स्ट बुक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड? वानी त्रिपाठी हैं। वानी त्रिपाठी ने व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड बुक्स लिखा है। यूनियन मिनिस्टर सोनोवाल लॉन्च सागर सेतु मोबाइल ऐप फॉर नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरिन। नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरिन के लिए जो सोनोवाल जी हैं कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। फर्स्ट G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग बिगिंस इन गांधीनगर। अभी हमने पढ़ा कि गांधीनगर में जो है G20 का बैठक हुआ था, G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ था। फिनलैंड बिकम 31st NATO मेंबर आफ्टर टर्कीज अप्रूवल। टर्की के अप्रूवल के बाद फिनलैंड 31वां राज्य बना, 31st कंट्री बना जो नाटो का मेंबरशिप जिसे मिल गया। IOC फाइनली मेक्स लासिंडा डेमोस अ 2012 ओलंपिक चैंपियनशिप। लासिंडा डेमोस को 2012 के लिए ओलंपिक चैंपियन घोषित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्स Rs 1700 करोड़ डील विथ ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1700 करोड़ रुपए का डील किया है। तो नेक्स्ट चलते हैं 4 अप्रैल में हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हु होस्टेड 3rd ICAO कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स। एविएशन और ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए कहाँ पे कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया? वो होस्टेड हुआ UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। साइंटिस्ट ऑफ विच स्पेस एजेंसी फाउंड अ ह्यूज डार्क रीजन ऑन द सन। सन पे कौन सी वो स्पेस एजेंसी है जिसने ह्यूज डार्क फाइंड किया है? वो नासा है। According to report, which country topped in terms of contribution to temperature rise? अमेरिका है वो टॉप पे है कि मतलब कंट्रीब्यूशन उनका है टेम्परेचर राइज में, वो टॉप पे अमेरिका है। नेक्स्ट है कि CM of which state has recently launched the Chief Minister's स्कूल चलो अभियान 2023। तो उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जहां हाल ही में जहां के CM ने
चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है स्कूल चलो अभियान 2023। इस तरह के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि वेयर वाज फोर्थ डिफेंस कोप मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस हेल्ड। इंडिया और फिलीपींस के बीच जो कोप डिफेंस मीटिंग हुआ था वो हेल्ड कहाँ हुआ, वो न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। सलीम दुरानी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? सलीम दुरानी क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में 88 ईयर की एज में उनका डेथ हो गया। वेयर हैज सागर सेतु ऐप ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीटाइम लॉन्च्ड। दिल्ली में अभी नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल सेतु ऐप लॉन्च किया गया। अभी हमने पढ़ा, ये जो सोनेवाल जी हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ये सोनेवाल जी इन्होंने ये अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी इनॉग्रेटेड सीबीआई's डायमंड जुबली सेलिब्रेशन इन दिल्ली। अभी अभी दिल्ली में डायमंड जुबली मनाया गया था सीबीआई का, उनको इनॉग्रेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इंडियन अमेरिकन रिचर्ड वर्मा कंफर्म फॉर टॉप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स पोजीशन। रिचर्ड वर्मा को वहाँ का यूएस स्टेट में कुछ टॉप पोस्ट पे उस पर वो पोस्ट मिला है, वो इंडियन अमेरिकन है। राजीव के मिश्रा टेक्स ओवर द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीटीसी इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे, ये भी हमने पढ़ा है कि 1 अप्रैल को था। इंडियन ओरिजिन इंजीनियर अमित क्षत्रिय टू हेड नासाज न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए नासा के न्यूली एस्टेब्लिश्ड जो हेड बने हैं वो है अमित क्षत्रिय। इंडियन ओरिजिन है, इंजीनियर हैं ये, और इन्हें मून टू मार्स के लिए प्रोग्राम के लिए जो है वो हेड बनाया गया है। इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स ऑटोनोमस टेस्ट लैंडिंग ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हाल ही में इसरो ने सक्सेसफुली जो है वो इसको टेस्ट किया। 5 अप्रैल में देखते हैं हम लोग, व्हिच कंट्री रिसेंटली बिकेम डायलॉग पार्टनर ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसे एससीओ भी कहते हैं। ये सऊदी अरब में अभी अभी ये हेल्ड हुआ था। वेयर हैज द मीटिंग ऑफ सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप स्टार्टेड। गांधीनगर में सेकेंड एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप स्टार्ट किया गया। सीएम ऑफ विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवेल्ड द स्टेच्यू ऑफ महाराजा वीर विक्रम। महाराजा वीर विक्रम का स्टेच्यू जो है त्रिपुरा के अभी सीएम हैं, उन्होंने उसको रिवेल किया, उन्होंने अनवेल किया। हु हैज रिसेंटली ऑन इट्स फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023। मैक्स वर्स्टैपन है जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 वो जीते। Who has recently inaugurated the Diamond Jubilee celebration of CBI? अभी अभी हमने पढ़ा, नरेंद्र मोदी जी हैं। Who has become the new Vice Chief of Navy? संजय जसजीत सिंह, इन्हें Vice Chief of Navy बनाया गया। इंडिया श्रीलंका 10th bilateral maritime exercise SLINEX 2023 started where? कोलंबो में। श्रीलंका का कैपिटल भी कोलंबो है, वहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज किया जिसका नाम है SLINEX 2023। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि SLINEX 2023 किस दो कंट्री के बीच बायलैटरल जो है वो एक्सरसाइज था। नेक्स्ट है अंजलि शर्मा कन्क्वेर माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, उसको अंजलि शर्मा अभी अभी वो उस पीक को कन्क्वेर की थी। भूटान किंग जिंगबे खेसर नामग्याल वांगचुक अराइव इन इंडिया ऑन 3 days विजिट। 3 दिनों के लिए भूटान के जो राजा हैं वो जिंगबे खेसर नामग्याल वांगचुक वो अभी इंडिया आए थे। जॉर्जिया बिकम फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू पास रिजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदूफोबिया। हिंदूफोबिया के लिए जॉर्जिया पहला अमेरिकन कंट्री है जिसने वो एक रिजोल्यूशन पास किया है। पीएम मोदी इनवाइटेड टू फ्रांस फॉर बास्टिल डे पैरेड इन जुलाई 23। जुलाई में हर वर्ष फ्रांस का जो है, जैसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं उसी तरह फ्रांस भी अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है जिसे बास्टिल डे कहते हैं, और उसमें उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया है। जैसे हम लोग भी रिपब्लिक डे में और अलग अलग कंट्री के जो भी प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होते हैं उनको हम लोग इनवाइट करते हैं, उसी तरह जो है फ्रांस जो है प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किए हैं। अडानी पोर्ट एक्वायर कराकल पोर्ट फॉर 1485 करोड़। अडानी पोर्ट को ने कराकल को एक्वायर किया है वो 1485 करोड़ में। डेंजिल मेदमेदेव टॉप
जैनिक सीनर टू विन मियामी ओपन टाइटल। मियामी ओपन जो है डैनियल मेदवेदेव ने जीता है। मैक्स वर्स्टैपन में विंस फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। अभी हम लोग पीछे चर्चा किए थे इसके बारे में। नेक्स्ट है इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एक्सरसाइज लाइनेक्स 2023 बिगिंस इन कोलंबो। ये भी अभी हमने पढ़ा। ये एक तरह से आपका रिवाइज हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट्स नीरज निगम एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नीरज निगम को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। सुधा शिव कुमार टुक ओवर द 40th प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40th प्रेसिडेंट जो बने हैं वो हैं सुधा शिव कुमार। नासा नेम्स फर्स्ट black astronauts for Artemis 2 moon mission। Artemis 2 moon mission। नेक्स्ट है वर्ल्ड फेमस बासोहली पेंटिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर फ्रॉम जम्मू गेट्स जीआई टैगिंग। जीआई टैगिंग जो है जम्मू कश्मीर का जो ये पेंटिंग है बासोहली पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वहाँ का, उसको जो है जीआई टैग मिला है। आइए 6 अप्रैल में देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023। ये 6 अप्रैल को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस के लिए ये मनाया जाता है। ये 6 अप्रैल को मनाते हैं। व्हिच इज द फर्स्ट यूएस स्टेट टू कंडेम हिंदूफोबिया रिसेंटली? जॉर्जिया। अभी हमने पढ़ा था। व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड कारिकल पोर्ट? कारिकल पोर्ट को जो है अडानी ग्रुप को मिला है। नेक्स्ट है 1485 करोड़ का भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है व्हिच कंट्री हैज हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हाल ही में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन सा कंट्री जहां रेफरेंडम हुआ था वो उज्बेकिस्तान है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई रिसेंटली? आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है नीरज निगम को बनाया गया है। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड प्रपोजल टू सेट अप 3 न्यू मेडिकल कॉलेज? राजस्थान ऐसा स्टेट है जहां पे 3 न्यू मेडिकल कॉलेज के लिए अप्रूवल मिला है। बाय हुम हैज द बुक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर बीन रिलीज? नंदनी दास ने ये बुक लिखा है। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर। रिसेंटली कूल रूफ पॉलिसी हैज बीन स्टार्टेड टू बीट द हीट को बीट करने के लिए कूल रूफ पॉलिसी जो है वो रिसेंटली कहाँ हुआ है? तेलंगाना में भी किया गया है। बनारसी पान, बनारसी लॉन्ग दाम मैंगो, रामनगर भाटा जिसको ब्रिंजल भी कहते हैं, एंड आदम चीनी राइस ऑफ वाराणसी रिसीव जीआई टैग। वाराणसी के ये सब चीज़ों को जीआई टैग मिला है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व located in Karnataka completes 50 years as a project tiger reserve on 1st April। 1st अप्रैल को बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 50 ईयर कंप्लीट किया है। कर्नाटका में बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1st अप्रैल को भी आपने पढ़ा कि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाउंडेशन हुआ था। 1st अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया था, यानी उड़ीसा का सेपरेशन हुआ था, उड़ीसा डे मनाया जाता है। और ये टाइगर रिजर्व भी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी 1st अप्रैल को अपना 50th ईयर्स कंप्लीट किया। नेक्स्ट है कर्नाटका टॉप्स स्टेट्स यूटीज इन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटका टॉप पे रहा है। जो भी वहाँ के जस्टिस हैं, जो भी जजमेंट है उसको जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे होंगे, उसमें वो टॉप स्टेट पे रहे हैं कर्नाटका। नेक्स्ट है कि चाइना रेनमिनबी रिप्लेस यूएस डॉलर एज मोस्ट ट्रेडेड करेंसी इन रशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि चाइना ने रशिया में अब यूएस डॉलर को रिप्लेस कर दिया है और वहाँ पे रेनमिनबी जो चाइना का है, चाइना की करेंसी है, वो वहाँ अब उस पर डोमिनेंट हो गई है डॉलर पे। इजराइल लॉन्चेस न्यू ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट। हाल ही में इसराइल ने ओफेक 13 जो है वो स्पाई सैटेलाइट को ऑर्बिट में, स्पेस में भेजा था। वर्ल्ड बैंक कट्स इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 6.3%। एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है जिसका हेडक्वार्टर मनीला है, वो प्रोजेक्टेड क्या है 6.4% फाइनेंशियल 2024 के लिए जो है। यानी वर्ल्ड बैंक जो है वो 6.3% कर रहा है और एडीबी जो है 6.4% किया है। इंडोनेशिया जॉर्जिया मरिक्चा तोंजोंग बीट पीवी संधू टू विन
मैड्रिड स्पेन मास्टर फाइनल 2023, मैड्रिड ओपन स्पेन जो अब मैड्रिड ओपन जो हुआ था अभी 2023 का फाइनल, उसमें पीवी संधू हार गई। पीवी संधू को किसने हराया? इंडोनेशिया की जो है जॉर्जिया मरिक्चा, उन्होंने पीवी संधू को अभी हरा दिया। नेक्स्ट है कि इंडिया यूएस एयर एक्सरसाइज कोप इंडिया, इंडिया और यूएस के बीच जो एयर एक्सरसाइज हुआ उसका नाम है क्या? कोप इंडिया। अभी हमने पढ़ा था स्लाइनेक्स जो था वो इंडिया और श्रीलंका के बीच था, ये इंडिया और यूएस के बीच है कोप इंडिया। टू बिगिन फ्रॉम अप्रैल 10 से शुरू होगा। कंटिन्यूइंग द मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड द यूएस आर सेट टू कंडक्ट द कोप इंडिया एक्सरसाइज फ्रॉम 10 to 21, 10 से 21 तक होगा। और इसमें जापान जो है वो ऑब्जर्वर के रूप में रहेगा। और ये हो कहाँ रहा है? ये वेस्ट बंगाल में हो रहा है, वेस्ट बंगाल के कालीकुंडा एयरबेस पे हो रहा है। इंडिया और यूएस के बीच जो ये एक्सरसाइज हो रहा है, और इसमें जापान ऑब्जर्वर के रूप में है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ट्राइक 3 कंट्री के बीच नहीं है, ये बायलैटरल ही है, बट जो है इसमें जापान ऑब्जर्वर के रूप में रहेगा। इंडिया यूएस टू साइन $24 करोड़ डील फॉर मिसाइल टॉर्पेड्स फॉर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए इंडिया और यूएस ने जो एग्रीमेंट किया है वो 2400 करोड़ का डील है। नेक्स्ट है तेलंगाना बेस्ड स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 फॉर अ रिकॉर्ड 200 सेकेंड। धवन 2 के लिए, धवन 2 नाम दिया गया उसका, 200 सेकेंड के लिए ये टेस्ट किया गया था और सक्सेसफुली रहा ये हमारा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल टू प्रमोट पीस। शांति को प्रमोट करने के लिए 5 अप्रैल को इंटरनेशनल कॉन्साइंस डे मनाया गया था। नेशनल मैरीटाइम डे 2023 ऑब्जर्व ऑन 5 अप्रैल। अब 7 अप्रैल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली चाइना अनाउंस टू चेंज नेम ऑफ 11 प्लेस इन विच इंडियन स्टेट। कौन से इंडियन स्टेट का नाम अभी चाइना ने 11 प्लेस है जिसका नाम चेंज कर दिया, वो अरुणाचल प्रदेश है। हाल ही में चाइना ने ऐसा किया है, हालांकि उसको हम इंडियन गवर्नमेंट है उसे खारिज कर दिया है, उसको डिनाई कर दिए हैं। और वैसे ये हरकतें चाइना पीछे भी करते आ रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, बट अभी रिसेंटली ये चीज़ें चर्चा में है, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि 11 प्लेस था वो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ पे चाइना ने फिर से उसका कुछ नाम चेंज किया था। नेक्स्ट है कि हु हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय फ्रांस टू द बास्टिल डे पैरेड। अभी अभी हमने पढ़ा कि नरेंद्र मोदी जी को बास्टिल डे पे फ्रांस ने इन्वाइट किया है। विच कंट्री विल होल्ड जनरल इलेक्शन यूजिंग बैलेट पेपर विदाउट ईवीएम्स। कौन सा कंट्री है अभी हाल ही में जो बैलेट पेपर की जगह, जो ईवीएम की जगह अब बैलेट पेपर का यूज़ करेगा? वो है बांग्लादेश है, जहाँ पे अभी इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन होगा और वो जो है ईवीएम की जगह पे अब बैलेट पेपर का यूज़ करेंगे। वर्ल्ड बैंक हैज़ रिसेंटली एस्टिमेटेड इंडियाज ग्रोथ जीडीपी रेट 2024 टू बी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो उन्होंने क्या एजम्पशन किया था 6.3 और एडीबी 6.4 किया था। Which country became first country in the world to develop its own model to estimate TB cases? इंडिया जो है ये पहला कंट्री है जो अपना एक अलग मॉडल जो है वो डेवलप किया है टीबी केसेस के लिए। जिंगबे नामग्याल वांगचुक केम ऑन a 3-day visit to India. He belongs to which country? ये भूटान के राजा हैं जो अभी भारत आए थे पिछले 3 दिनों के लिए। छत्तीसगढ़ नागराज दुबराज राइस, ये राइस है वहाँ का वैरायटी है, अलग अलग वैराइटीज होते हैं राइस के, उनको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन मिला है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप अरेस्टेड एट न्यूयॉर्क कोर्ट अपीयर्स बिफोर जज। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम लोग जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप को जो है अभी अभी अरेस्ट किया गया था। वो यूएस के इनसे पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनको न्यूयॉर्क कोर्ट में अरेस्ट करके लाया गया था। आईआईटी कानपुर टू होस्ट यंग 20 कंसल्टेशन अंडर इंडियाज G20 चेयरमैनशिप। इंडिया G20 चेयरमैनशिप में आईआईटी कानपुर को होस्ट किया गया है यंग 20 कंसल्टेशन के लिए। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक इंट्रोड्यूस डिजिटल दुकान बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर मर्चेंट के सॉल्यूशन के लिए जो है डिजिटल दुकान जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? वो एक्सिस बैंक ने किया है। किरण नादर हैज़ बीन अवार्डेड सेवेलियर ऑफ फ्रांस का ये अवार्ड होता है जिसे किरण नादर को दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी कन्फर्स प्रेसिडेंट पुलिस मेडल
ऑन 2 CBI ऑफिसर चंडीगढ़ के 2 CBI ऑफिसर को प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। एलन मास्क रिलीज्ड न्यू ट्विटर लोगो। एलन मास्क अब न्यू ट्विटर लोगो, पहले जो एक ब्लू बर्ड थी, चिड़िया थी, अब उसके जगह पे इन्होंने एक जो है वो डॉग को पसंद किया है, तो नया लोगो चेंज हो गया है। नेक्स्ट है 8 अप्रैल। अब 8 अप्रैल में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट्स वर्ल्ड फेमस बासमती पेंटिंग, बिसोहती पेंटिंग गॉट GI टैग। अभी हमने पीछे चर्चा किया था इसके बारे में। जम्मू कश्मीर का जो ये फेमस पेंटिंग है बासोहती पेंटिंग, जिसे GI टैग दिया गया है। GI टैग के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है, ये एक नाम, एक सिंबल होता है जो जिसको मिलने के बाद कोई डुप्लीकेशन नहीं होती है, यानी आपका एक तरह से वो पेटेंट हो जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 जो है वो 6 अप्रैल को हुआ। हु होस्टेड द बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। NER में जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में कौन बिजनेस 20 कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया, वो नागालैंड है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल को हो गया। IDSDP भी कहते हैं इसको, आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एब्रिविएशन भी पूछ दिया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। Which startup successfully tested 3D printed cryogenic engine? Skyroot Aerospace, अभी हमने पढ़ा, जो धवन 2 के नाम से जाना गया, इसको टेस्ट किया गया था, Skyroot। Which states चिली राइस हैज गॉट GI टैग? बिहार का चिली राइस जो है उसको GI टैग मिला है। Which city has recently banned the playing of e-scooters? कौन सा सिटी है ऑन इट्स रोड? पेरिस जो है वो अपने यहाँ जो है वो e-scooters को बैन कर दिया है। Which country will buy Hellfire missile and MK-54 torpedoes from America? इंडिया जो है वो उससे अमेरिका से ये मिसाइल और ये बाइक कर रहे हैं। Which country has launched golden license to attract huge investment? बहरीन जो है वो लॉन्च किया है गोल्डन लाइसेंस टू टेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, अपने यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने ऐसा एक पॉलिसी लॉन्च किया है, वो बहरीन है। गवर्नमेंट अप्रूव्स इंस्टॉलेशन ऑफ 10 न्यूक्लियर रिएक्टर। 10 न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए गवर्नमेंट अभी जो है वो उसके इंस्टॉलेशन के लिए अप्रूव कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट। Which IIT will host the Youth 20 काउंसलिंग? अभी हमने पढ़ा IIT कानपुर जो है वो Youth 20 काउंसलिंग जो है उसको होस्ट किया। ईरान अपॉइंट्स एम्बेसडर टू UAE फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 years। 8 साल के बाद, 8 साल में पहली बार ईरान ने जो है वो अपना एम्बेसडर अपॉइंट किया है UAE में। किम कॉटन के बारे में पढ़ लिए हैं कि फुल टाइम जो है ये जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पहली महिला है जो अंपायर बनी है। तो आगे आप कोर्स फी के बारे में एक बार देख लें, और कोर्स डिटेल के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था। अधिक जानकारी के लिए आप www.studydisa.com पे जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द ही अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने से जितने आप दोस्तों को शेयर कर सकें उतना करें। थैंक यू।